मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ अपनी बड़ी सैन्य ताकत तैनात कर दी है। जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान और हवा में ईंधन भरने वाले विशेष विमान इस इलाके में पहुंचाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका कुछ ही दिनों में हमला करने की स्थिति में हो सकता है, हालांकि अभी अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें अमेरिका और ईरान के रिश्तों का इतिहास, हाल ही की सैन्य गतिविधियों और परमाणु समझौते की बातचीत को आसान भाषा में समझने की जरूरत है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। उस समय से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका को चिंता रहती है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से साल 2015 में एक परमाणु समझौता भी हुआ था, जिसे संयुक्त रूप से कई देशों ने मिलकर बनाया था। लेकिन 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया। उनका कहना था कि यह समझौता ईरान को रोकने के लिए काफी सख्त नहीं है। अब हाल ही की स्थिति को देखें तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी सैन्य तैनाती की है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस समय 13 युद्धपोत इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसमें एक प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन शामिल है। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता फिरता एयरबेस होता है, जिस पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R फोर्ड भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। जब किसी इलाके में एक साथ दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचते हैं तो इसे बहुत बड़ा सैन्य संदेश माना जाता है। इन जहाजों के साथ कई डिस्ट्रॉयर और दूसरे युद्धपोत भी हैं। डिस्ट्रॉयर ऐसे जहाज होते हैं जो दुश्मन की मिसाइलें, पनडुब्बियों और विमानों से रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका सिर्फ प्रतीकात्मक मौजूदगी नहीं दिखा रहा, बल्कि वो लंबे सैन्य अभियान की तैयारी जैसा माहौल बना रहा है। किसी भी संभावित हमले के लिए यह जरूरी होता है कि समुद्र, आसमान और जमीन तीनों से ताकत तैयार रहे। समुद्र के साथ साथ आसमान में भी अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार F-22 रैप्टर जैसे स्टील्थ फाइटर जेट, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। F-22 को दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ये रडार से आसानी से पकड़ा नहीं जाता और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा KC-135 जैसे विमान भी भेजे गए हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को ईंधन भरते हैं। इसे लड़ाकू विमान लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं और दूर तक हमला कर सकते हैं। इस तरह की तैनाती का मतलब ये नहीं है कि हमला तय है, लेकिन ये जरूर दिखता है कि अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। जब कोई देश इतनी बड़ी सैन्य ताकत एक क्षेत्र में इकट्ठी करता है तो इसका मकसद अक्सर दबाव बनाना भी होता है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कभी-कभी सिर्फ सैन्य मौजूदगी ही विरोधी देश को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर कर सकती है। इस पूरे तनाव की एक और बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है। हालांकि ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। पहले हुए समझौते का उद्देश्य यही था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाए और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। लेकिन जब अमेरिका उस समझौते से बाहर हो गया तो ईरान ने भी कुछ शर्तों का पालन कम कर दिया। हाल ही के महीनों में ईरान के अंदर भी प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन शुरू तो आर्थिक समस्याओं के कारण हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार के खिलाफ बड़े विरोध में बदल गए। ईरान की सत्ता धार्मिक नेतृत्व के हाथ में है और देश के सर्वोच्च नेता अली खamenei हैं। सरकार ने इन प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादा हिंसा हुई तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। पिछले साल भी एक समय ऐसा आया था जब इजराइल और ईरान के बीच सीधा सैन्य तनाव बढ़ गया था। इजराइल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले किए थे। उस समय भी अमेरिका ने एक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी थी। इससे साफ होता है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी छोटे संघर्ष का असर बहुत तेजी से पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अभी की स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी चल रही है।
जिनेवा में दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात हुई है। बताया गया कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर सहमति बनी है, लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद अभी भी बाकी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे से काफी दूर हैं। इसका मतलब है कि बातचीत जारी है, लेकिन भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि अगर हमला होता है तो इसका असर क्या होगा। ईरान कोई छोटा देश तो नहीं है, उसकी सेना मजबूत है, उसके पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, वो मिडिल ईस्ट में कई समूहों का समर्थन करता है। अगर सीधा युद्ध होता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत जैसे देशों पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि वो मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। अमेरिका के लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। एक तरफ वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है, दूसरी तरफ लंबे युद्ध में फंसना भी नहीं चाहता। इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों के बाद अमेरिका में आम लोग भी बड़े युद्धों के पक्ष में कम ही दिखाई देते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सैन्य तैनाती का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि दबाव बनाकर बेहतर समझौता हासिल करना हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील है। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत दिखा दी है और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। बातचीत जारी है, लेकिन साथ ही युद्ध की आशंका भी बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि क्या दोनों देश कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं या हालात सैन्य टकराव की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां की एक चिंगारी भी वैश्विक संकट में बदल सकती है।